हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एजी 3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 भर्ती 2024-25। चर्चाएं हैं कि एफसीआई एजी 3 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। पिछली बार ये नोटिफिकेशन 2022 में आया था, अगस्त के महीने में। 2 साल से अधिक समय बीत चुका है और अगर आप एफसीआई का पैटर्न देखेंगे तो एफसीआई 2 या 3 साल के अंतर पर जो है नोटिफिकेशन रिलीज करता है। तो ये चर्चाएं चल रही हैं। कुछ समय पहले आरटीआई की रिप्लाई में भी एफसीआई ने जो वैकेंट पोस्ट है उनकी जानकारी दी थी। तब से ही चर्चाएं और ज़्यादा चल रही हैं कि एफसीआई का नोटिफिकेशन जो है आने वाला है। अब एफसीआई एजी 3 का जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के 3 महीने के अंदर एग्जाम होता है, तो आपको तैयारी जो है वो पहले से ही अपनी शुरू करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि एफसीआई एजी 3 का एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है। एक सवाल जो सबसे पहले आ रहा है, क्या एग्जाम पैटर्न जो है वो बदलेगा? तो भाई इसका जवाब यह है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 2019 और 2022 का पैटर्न भी देखेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली एफसीआई जो है वो अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं करता है, और अगर एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि सिलेबस भी चेंज नहीं होगा। और सिलेबस जो है बेसिकली चेंज होते भी नहीं है। जिनके एग्जाम पैटर्न बदलते भी है, सब्जेक्ट सेम रहते हैं। अगर सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो जो चीज़ें यहाँ पर 2022 में आपको देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं वही पैटर्न जो है वो फॉलो होने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो अब हम जानते हैं कि एफसीआई एजी 3 का जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो है वो एक्चुअल रहता क्या है। अब एजी 3 में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपकी कई तरह की पोस्ट होती है। ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट होती है? आपकी जनरल और डिपो वाली होती है। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है अकाउंट और टेक्निकल वाली पोस्ट रहती है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपके 2 फेज का होता है। फेज 1 होता है, सभी के लिए कॉमन है। फिर होता है फेज 2। अब फेज 2 में क्या है, जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन है, और पेपर 2 जो है वो आपके स्ट्रीम के हिसाब से होता है। अगर आप टेक्निकल हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो आपके लिए पेपर 2 होगा जिसमें आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज आती है। ठीक है, अब जो एजी 3 में जनरल और डिपो वाले स्टूडेंट हैं उनका सिर्फ पेपर 1 होगा, क्योंकि वो नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं। उनको पेपर 2 जो है टेक्निकल नॉलेज वाला जो पेपर है वो उनको नहीं देना होता है। क्लियर है? ये आपका फेज 1 का एग्जाम पैटर्न है। फेज 1 का एग्जाम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज 25 सवाल 25 नंबर के 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। रीजनिंग के भी 25 सवाल है, 25 नंबर के 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जनरल स्टडीज में आप देखेंगे तो 25 सवाल है, 25 नंबर के, और आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी टोटल आपके 4 सेक्शन है, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 में पेपर 1 आपका कॉमन है, सेम पैटर्न है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहां पर थोड़े चेंज हो जाएंगे। इंग्लिश में आपके 25 सवाल 25 नंबर के 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग में 25 सवाल 25 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 सवाल है, 25 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और जनरल स्टडीज, इसमें जनरल साइंस वगैरह भी शामिल है, 45 सवाल आते हैं 45 नंबर के, और 120 मिनट का समय मिलता है। टोटल 45 मिनट का समय मिलता है। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं 120 नंबर के, और आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है पेपर 1 में फेज 2 के। पेपर 2 जो है वो आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज का होता है। ठीक है, जनरल और डिपो वालों को ये नहीं देना होता है। 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है। अब यहां पर जानते हैं कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में तो आपकी जो आपने लैंग्वेज प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो आपके सब्जेक्ट की होती है। ठीक है, उसका सिलेबस यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी कॉमन सब्जेक्ट है उनका सिलेबस एक बार डिस्कस करते हैं क्या रहता है। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या आता है? सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। क्लोज टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिलर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपके आएंगे। जो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर सवाल आएंगे। जंबल्ड पैराग्राफ और सेंटेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। पैराग्राफ फिलर्स जो है उन पर सवाल आएंगे। पैराग्राफ कंक्लूजन पर सवाल आएंगे। पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट जो है उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। ठीक है, रीजनिंग में आपका क्या है? आपका पजल आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट पर सवाल आएंगे, डायरेक्शन सेंस पर सवाल आएंगे, ब्लड रिलेशन आएगा, स्लॉगिज्म आएगा, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग पर सवाल आते हैं। मशीन इनपुट एंड आउटपुट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इनइक्वलिटीज आता है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज आता है। डाटा सफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है
वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आपका आता है, पैसेज इन्फ्रेंसेस आता है, स्टेटमेंट अजम्पशन आता है, कंक्लूजन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें आपका डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई आता है, इनइक्वलिटीज यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उन पर बेस्ड आते हैं, नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पर जो है वो आपके क्वेश्चंस आते हैं, डाटा सफिशिएंसी पर सवाल आते हैं, आपके जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एचसीएम एंड एलसीएम पर क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एजिस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेंगी, वर्क एंड टाइम की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेंगी, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के सवाल आएंगे, प्रोबेबिलिटी पर सवाल आएंगे, मेंसुरेशन पर क्वेश्चंस आएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर सवाल आएंगे, एवरेज पर सवाल आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर सवाल आएंगे, पार्टनरशिप पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम पर सवाल आएंगे, ट्रेन्स पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उन पर सवाल आएंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका जनरल स्टडीज आता है, इसमें आपका हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमी आएगा, जनरल साइंस आपका जो है आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे यानी देश और दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है वो आपके सवाल आएंगे, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स आएंगे, जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए, यानी सब कुछ यहाँ पर जो है आपका थोड़ा थोड़ा इसमें देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपका पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है। नोटिफिकेशन जो है जब भी आएगा आपको उसके बाद बहुत समय नहीं मिलता है, 3 महीने के अंदर जो है वो एग्जाम एफसीआई कंडक्ट करा देता है, तो तैयारी में लग जाइए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, सुपर कोचिंग सर आप जुड़ सकते हैं। किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय आपको कूपन कोड यूज करना है अनुराग, ANURAG। इस कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी सुपर कोचिंग में आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जानकारी थी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने की कोई भी चांसेस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, सिलेबस जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो को, इस सेशन को फिलहाल के लिए यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।